नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ पे झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे उपस्थिति खैरन गांव में। आपको बताना चाहेंगे झाझा विधानसभा में कई गांव में डॉक्टर एनडी मिश्रा जो है वो जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से लोगों का प्यार जो है डॉक्टर साहब के प्रति है। और आपको बताना चाहेंगे प्रत्याशी तो कई है, लेकिन डॉक्टर एनडी मिश्रा अपने आप में एक ब्रांड है, क्योंकि झाझा विधानसभा के कोई भी लोग अगर इनके क्लिनिक पे पहुंचते हैं तो उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। और बताना चाहेंगे उनका जो नंबर है ना वो पहले भी लग जाता है डॉक्टर साहब के पास। यही डॉक्टर साहब का जो है आज ये नहीं, आज मैं आया फील्ड में 20 साल से मानव सेवा कर रहे हैं डॉक्टर एनडी मिश्रा। आपको ये भी अपने तस्वीर के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब भी कोई गरीब का बेटी का शादी हो या किसी तरह का सामाजिक कार्य हो या कभी किसी तरह का तकलीफ हो, मुसीबत हो, तो डॉक्टर एनडी मिश्रा हमेशा लोगों का मदद करते हैं। देखिए आज जन सुराज पार्टी से भावी उम्मीदवार हैं, आइए बात करते हैं डॉक्टर एनडी मिश्रा से। क्या मोटो है सर इस बार? देखिए इस बार तो जन स्वराज पार्टी के माध्यम से हम लोग एक बिहार के विकास के लिए, बिहार के नवनिर्माण की योजना को लक्ष्य में लेके चल रहे हैं कि बिहार का विकास कैसे हो और बिहार के नवनिर्माण में अपना कंधे से कंधे लगाकर सहयोग देना है। सब प्रत्याशी सभी लोग आते हैं, अपने अपने बात रखते हैं, लेकिन आपने झाझा विधानसभा में रोजगार देने का बात किए हैं, वो चाहे छोटी छोटी जो इंडस्ट्री लगाने की बात किए हैं, तो क्या चुनाव के बाद लगेगी सर? बिल्कुल लगेगी। आपको बोले ना, पहली बात मैंने पहले भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि लोग कहते हैं प्रशांत किशोर जी इतनी नौकरी जो बाहर रोजगार काम कर रहे हैं, कमाने के लिए लोग जा रहे हैं यहाँ के क्षेत्र के लोग, तो प्रशांत किशोर जी उन वैसे लोगों को घर में अपने ज़िले में रोजगार कैसे देंगे? हम कह रहे हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के हजारों युवक जाके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में जो है, सूरत, अहमदाबाद में छोटे छोटे उद्योगों में काम करते हैं। कहीं पे कपड़ा की फैक्ट्री लगी हुई है, उस कपड़ा में लोग सिलाई का काम करते हैं। कहीं पे जूता चप्पल बन रहा है, जूता चप्पल आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, हम क्षेत्र में लोगों से गपशप करते रहते हैं अपने क्लिनिक में। आज एक नया ट्रेंड चला है कि बिहार के अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोग केरल जाके जूता चप्पल बना रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात होगी और ये कितने पीड़ा की बात होगी कि हमारे घर के, हमारे बगल के लोग 300-400 रुपया कमाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर केरल के सुदूर क्षेत्र में जाके क्या कर रहे हैं? चप्पल साट रहे हैं। वो चप्पल साटने का कार्य बहुत लागत का कार्य नहीं है। चप्पल खरीद के अपने जिला स्तर पे उसका उद्योग स्थापित करके चप्पल बनाया जा सकता है। लोग हरिद्वार, दिल्ली जाके बैग सीने का कार्य कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे उद्योगों को लगाकर जिला स्तर पे अपने यहाँ के लोगों को उचित रोजगार मुहैया किया जा सकता है, बशर्ते कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और योजना हो। सर कोल्ड स्टोरेज का बात कर रहे हैं, तो क्या 2025 में अगर विधायक के रूप में झाझा की जनता आपको समर्थन देते तो कोल्ड स्टोरेज हर प्रखंड और निश्चित तौर पे मैं इस चीज़ का झाझा की जनता को आश्वासन देना चाहूँगा। अगर मुझे मौका मिला, मैं जो भी बातें कहूँगा उस 100% पूरा करूँगा। एक नया पैसा भी उसमें कमी नहीं रहेगा पूरा करने में। इस बात का भरोसा मैं झाझा क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगा। सर एक सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का क्या कुछ खुलासा करने वाले हैं? देखिए ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बड़े स्तर की बात है, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनका भेद जो इनके विषय में हमारे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के पास में सबों का काला चिट्ठा मौजूद है। हम उस स्तर के व्यक्ति नहीं हैं कि मंगल पांडे जी पे अपने बात का अपना कोई कमेंट करें, कोई वक्तव्य दें। ये हमारे स्तर की बात नहीं है, ये बड़े स्तर की बात है। उनके पास सारी जानकारी है, निश्चित तौर पे वो खुद ब खुद खुलासा करेंगे, इसमें हमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सर सुबह 10 बजे से निकल जाते हैं और रात 10 बजे तक जनसंपर्क करते हैं। लोगों का यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी है। हम कैमरे मैन को भी कहेंगे कि भीड़ दिखाने का प्रयास करें। कैसा लगता है सर? ये एक बहुत ही सुखद अनुभूति है और मैं अक्सर कहा करता हूँ
कि जब समाज को आप कुछ देंगे तो समाज उससे दुगुना करके वापस करता है। ये समाज का हमारे प्रति प्रेम है, सम्मान है। इसके प्रति मैं समाज को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे छोटे से सूचना पे इतने लोग पहुँचते हैं। खासकर विशेषकर बात ये होती है कि जहाँ पे मैं जाता हूँ हर जगह मेरे 2-4 पेशेंट मिल जाते हैं जो कि इस बात की चर्चा करते हैं, डॉक्टर साहब आपके यहाँ गए थे, आपको फीस आधा लेने के बाद फिर लौटा दिए। ये जो सुखद अनुभूति मिलती है, इस अनुभूति का कोई जोड़ नहीं है, कोई मोल नहीं है। तो ऐसा लगता है सर सभी लोग कार्यकर्ता रखते हैं लेकिन आपका पेशेंट ही कार्यकर्ता बन जा रहा है। ये पेशेंट मेरा कार्यकर्ता नहीं है, पेशेंट से मेरा आत्मीय संबंध है और ये संबंध मैं पिछले 20-22 वर्षों से निभा रहा हूँ और वही आत्मीय संबंध आज मुझे मेरे मरीज दे रहे हैं। ये बहुत ही सुखद अनुभूति है, बहुत ही हृदय को सुकून पहुंचाता है। एक आखिरी सवाल है सर, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे नवरात्रि पर्व या दुर्गा पूजा को लेकर? नवरात्रि की सबों के झाझा क्षेत्र की जनता को, संपूर्ण समाज को जो भगवती दुर्गा पे आस्था रखती हैं, संपूर्ण समाज को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देख रहे थे हमारे साथ डॉक्टर एनडी मिश्रा थे। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। जहां भी डॉक्टर एनडी मिश्रा पहुंचते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आप खबर देख रहे हैं तो आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर डॉक्टर एनडी मिश्रा ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर झाझा की जनता उनको समर्थन करते हैं, झाझा विधानसभा के लोग अगर समर्थन करते हैं तो आप जो है एक बार विश्वास कीजिए, अगर हमको यहाँ की जनता मौका देती है तो आने वाले विधानसभा के चुनाव के बाद जो है हम मेरे यहाँ अगर कोई भी पेशेंट आते हैं तो उसका फीस माफ़ हो जाएगा। ये और कई छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर एनडी मिश्रा। हमारी खास रिपोर्ट।